नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 12 अक्टूबर 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। वहीं दोस्तों आज दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश को छोड़ दे। गृह विभाग की रिव्यू बैठक में कहा, कांग्रेस राज में पिटती थी पुलिस, बदमाशों में होना चाहिए डर। इसी के साथ ही पूर्व विधायक का भतीजा नकल करके बना एसआई। हरियाणा की गैंग से 20 लाख रुपए में खरीदा पेपर। एसओजी के सामने सवाल, लीक किसने करवाया। वहीं दोस्तों गहलोत सरकार की धूल फांकती स्कूटी पर वर्तमान सरकार की खुली नींद। मंत्री बोले, चुनाव के कारण ध्यान नहीं दे पाए। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। किराना के सामानों में 20 से 25% तक का उछाल। पैकिंग आटा भी हुआ महंगा। एक महीने पहले टमाटर 40 रुपए किलो था, अब 100 रुपए पहुंची कीमत। वहीं दोस्तों सौतेले भाई नोएल टाटा बने रतन टाटा के उत्तराधिकारी, होंगे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। वहीं दोस्तों हरियाणा के नतीजों का असर राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, सो गहलोत ने किया दावा। बोले, हम उपचुनाव जीतेंगे, वजह भी बताई। इसी के साथ ही देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव जीत के लिए भाजपा ने कसी कमर। आखिर किसे मिलेगा टिकट, बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको बड़ी खबर। वहीं दोस्तों राजस्थान में सस्ता होगा इलाज, अलग से होंगे हॉस्पिटल। वेज नॉन वेज खाना, धर्म के अनुसार पूजा स्थल, होटल्स भी जुड़ेंगे। 5 आयुष सेंटर बनेंगे, बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, अपराधी अपराध छोड़े या फिर प्रदेश छोड़ दे। गृह विभाग की रिव्यू बैठक में कहा, कांग्रेस राज में पिटती थी पुलिस, बदमाशों में होना चाहिए डर। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खुफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतर उपयोग करे। कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं और SC/ST वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस का हौसला भी बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता और सतर्कता के चलते पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। कुल अपराधों में राज्य में 7.3% की कमी आई है। पूर्व विधायक का भतीजा नकल करके बना SI। हरियाणा की गैंग से 20 लाख रुपए में खरीदा पेपर। SOG के सामने सवाल, लीक किसने करवाया। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। इसका पेपर राजस्थान के साथ ही हरियाणा की गैंग के पास भी पहुंचा था। हरियाणा की गैंग ने लाखों रुपए लेकर SI भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। गिरफ्तार आरोपी ट्रेनी SI से पूछताछ में हरियाणा गैंग के पास पेपर होने का खुलासा हुआ। ADG SOG VK सिंह ने बताया कि 3 ट्रेनी SI ने हरियाणा की गैंग से 20 और 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। इनमें अलवर के किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव का भतीजा नीरज यादव निवासी राजदोकी अलवर, रेणु कुमार चौहान निवासी कोलीला अलवर, मोनिका जाट निवासी नूनिया गोठाना जो कि झुंझुनू में पड़ता है, और सुरजीत सिंह यादव निवासी हरदास का बाग अजीतगढ़ जो कि निमका थाना में पड़ता है। जयपुर में आज होगा 105 फीट के रावण का दहन। आंखों से शोले और मुंह से निकलेंगे आग के गोले। आतिशबाजी में मछलियां दिखेगी। देखिए, आज यानी विजयादशमी के अवसर पर जयपुर के राजा पार्क, विद्याधर नगर, मानसरोवर और मालवीय नगर में रावण दहन होगा। इस दौरान शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। रावण दहन से पहले अनेक जगहों पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। श्री राम मंदिर प्रन्यास श्री सनातन धर्म सभा की ओर से विशाल दशहरा महोत्सव आदर्श नगर के दशहरा मैदान में आज आयोजित किया जाएगा। सभा के महामंत्री अनिल खुराना ने बताया कि इस बार रावण का विशालकाय पुतला 105 फीट का और कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट का बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष के OSD को लेकर चांदना का तंज। बिरला को लिखा पत्र, समाज विशेष के लोगों को टारगेट करने का लगाया आरोप। देखिए, बूंदी के हिंडोली विधानसभा से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने लोकसभा स्पीकर के OSD को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। चांदना ने OSD राजीव दत्ता पर राजनीतिक द्वेषता को लेकर समाज विशेष के लोगों को पुलिस के माध्यम से टारगेट करने और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का आरोप लगाया। चांदना ने ये सभी बातें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अवगत करवाई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने दत्ता की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए खुद स्पीकर कम बिरला से शिकायत की है। इसको लेकर चांदना ने स्पीकर को पत्र लिखकर बताया कि दत्ता राजनीतिक द्वेषता निकालने के लिए पुलिस की मदद से समाज विशेष के लोगों को टारगेट कर रही हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले रामगढ़ से किसी ने टिकट नहीं मांगा। जितेंद्र सिंह ने कहा बीजेपी खुद की लड़ाई सुलटाए, कांग्रेस में सभी की सहमति से मिलेगा टिकट। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जुटे हुए हैं। हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं की सहमति पर हाईकमान टिकट देगा। बीजेपी अपने घर में झांक कर देख ले वो किसे टिकट देना चाहते हैं। पहले बीजेपी के नेता अपने अंदर की लड़ाई को सुलटा ले, कांग्रेस की चिंता न करे। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, न कोई टिकट मांगने आया, न किसी ने बायोडेटा लगाया है। हाईकमान जिसे टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा। पूरी पार्टी प्रत्याशी को जिताने में दमखम लगा देगी। बढ़ती हुई महंगाई ने तोड़ दी आम आदमी की कमर। किराना के सामान में 20 से 25% तक उछाल, पैकिंग आटा भी हुआ महंगा। देखिए, त्योहारी सीजन में तेल, किराना सामग्री और सब्जियों में बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़कर रख दी है। इन दिनों सब्जियां ही नहीं बल्कि किराना सामग्री के दाम भी इस कदर बढ़ रहे हैं जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। किराना व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने महंगाई की ऐसी रफ्तार पहले कभी नहीं देखी थी। बीते एक महीने के दौरान ही किराना सामान के भाव में 25 से 30% तक उछाल आ गया। इस महंगाई ने संपन्न वर्ग को तो अधिक प्रभावित नहीं किया, लेकिन मध्यम और गरीब वर्ग इसकी चपेट में आ गए हैं। किराना व्यापारी राधेश्याम का कहना है कि किराना वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों से सिर्फ ग्राहक वर्ग ही प्रभावित नहीं बल्कि व्यापारी भी परेशान है। महंगाई के कारण राशन में कटौती होने लगी, इसका सीधा असर व्यापार पर ही पड़ रहा है। तेल के बाद अब आटा भी महंगा हो गया। आटे की कीमतों पर 3 से 5 रुपए प्रति किलो की तेजी आ गई। 5 किलो का जो बैग 150 रुपए में मिलता था अब वो 170 से 175 रुपए का हो गया। वहीं त्योहारी सीजन शुरू होते ही श्रद्धा पक्ष से ही तेल, किराना सामग्री, सब्जी सहित अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। श्राद्ध पक्ष से ही तेल, किराना, सब्जी सहित अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। इससे आमजन का बजट भी गड़बड़ा गया है। गहलोत सरकार की धूल फांकती स्कूटी पर वर्तमान सरकार की खुली नींद। मंत्री बोले चुनाव के कारण ध्यान नहीं दे पाई। देखिए दोस्तों, प्रदेश में पिछली गहलोत सरकार के समय छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2021-22 में कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा हुई थी। इसके लिए शर्त रखी गई थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और CBSE बोर्ड में 75% से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके बाद बांसवाड़ा में करीब 500 से अधिक छात्राओं को स्कूटी आवंटित की गई, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने के बाद इसका आवंटन नहीं हो सका था। हालांकि गहलोत सरकार में भी वित्त विभाग की लापरवाही सामने आई, क्योंकि स्कूटी वितरण के लिए QR कोड जारी नहीं किया गया। लेकिन वित्त विभाग की लापरवाही भजनलाल सरकार में भी जारी है। अब तक QR कोड जारी नहीं किए गए हैं। दोस्तों, वर्तमान भजनलाल सरकार को प्रदेश में 1 साल पूरा होने को है और इस दौरान माध्यमिक बोर्ड रिजल्ट 2023-24 भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार और अधिकारियों की नजर इन धूल फांकती 1500 स्कूटियों पर नहीं गई। वहीं जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने धूल फांकती स्कूटियों को लेकर बयान देते हुए सियासत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का जनजातीय बच्चों और लोगों से कोई लेना देना नहीं, इस वजह से मेधावी छात्रों को स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका। लेकिन अब हमारी सरकार आई है, हम लोकसभा और विधानसभा चुनावों में व्यस्त होने के कारण इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। अब हम इसकी जांच करवाएंगे और जल्दी ही बच्चियों को ये स्कूटी दी जाएगी। सौतेले भाई नोएल टाटा बने, रतन टाटा के उत्तराधिकारी होंगे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। देखिए दोस्तों, बीते दिन मुंबई में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नोएल टाटा टाटा स्टील और घड़ी कंपनी टाइटन के उपाध्यक्ष हैं। उनकी मां सिमोन टाटा एक फ्रांसीसी और स्विस कैथोलिक थी, जो रतन टाटा की सौतेली मां भी थी। वर्तमान में नोएल टाटा ट्रेंट वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। नोएल 4 दशक से अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े हैं। यूनुस खान का बड़ा बयान, बोले अधिकारियों पर सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, राजस्थान में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार। देखिए, बीजेपी से बगावत कर चुनाव जीतने वाले डिडवाना विधायक यूनुस खान सरकार के खिलाफ लगातार मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें बेमानी है। विधायक ने कहा कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होने से अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लाडनू में मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा प्रत्याशी हमारा विधायक है, ऐसा है तो फिर चुने हुए विधायक का क्या काम है। उन्होंने कहा कि ये जनादेश का अपमान है, कम से कम मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर हालात इतने खराब है कि अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों की सुनवाई कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में और मंत्रियों से भ्रष्टाचार की शिकायतें की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता भी बार बार भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही है। खेजड़ी को बचाने के लिए 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी अलका बिश्नोई, बीकानेर में काटे जा रहे लाखों पेड़।
देखिए, प्रदेश में इन दिनों खेजड़ी को बचाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। गांव से शुरू हुए इस आंदोलन की आग अब बीकानेर तक पहुंच गई। इसके तहत पिछले 39 दिनों से 2 जगहों पर करीब 150 लोग धरने पर बैठे हैं। वे सरकार से खेजड़ी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 39 दिनों से धरने पर बैठे बीकानेर और छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है कि जब तक सरकार खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाती और इन पेड़ों को बचाने का वादा नहीं करती, तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। इसके साथ ही धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। खेजड़ी के पेड़ों के अस्तित्व को बचाने के लिए अलका देवी बिश्नोई पिछले 39 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी है। क्या रद्द नहीं होगी एसआई भर्ती परीक्षा? ट्रेनी थानेदारों ने किरोड़ीलाल मीणा से की मुलाकात, उठाई ये मांग। देखिए, प्रदेश के चर्चित एसआई पेपर लीक प्रकरण में अब 2 खेमे आमने सामने हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे थानेदारों ने परिजनों के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने अपना पक्ष रखा, साथ ही भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की। बता दें कि ये पहला मौका जब ट्रेनी एसआई खुलकर सामने आए हैं। दरअसल ट्रेनी थानेदारों ने और उनके परिजनों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात कर मांग किया कि हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट ले लो, जो भी जांच करवानी है करवा लो, लेकिन भर्ती को रद्द न करो। प्रशिक्षु उप निरीक्षकों ने किरोड़ीलाल मीणा से कहा कि दोषियों को सजा दो, लेकिन बाकियों के साथ न्याय करो। परिजनों ने किरोड़ीलाल मीणा को अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि अगर भर्ती रद्द हो गई तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। वहीं दोस्तों, भजनलाल सरकार की जो कल यानी 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक है, उसमें एसआई भर्ती को निरस्त करने पर अंतिम फैसला हो सकता है। बीते दिन ही इस भर्ती को लेकर बनी 6 मंत्रियों की सब कमेटी ने निरस्त करने को लेकर सभी पक्षों से राय ली है। संभावना ये भी है कि कैबिनेट बैठक में एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों से छोटी छोटी बच्चियों को इस अंदाज में परोसी खीर पूरी, फिर किया भरपूर लाड दुलार। देखिए, शारदीय नवरात्रि की महानवमी यानी बीते दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अपने हाथों से छोटी छोटी बच्चियों को खीर पूरी सब्जी परोसी। इसके बाद उन्होंने इन बच्चियों को भरपूर लाड दुलार भी किया। इन बच्चों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अपने सीएम अंकल को अपने नजदीक पाकर बहुत खुश थे। हरियाणा के नतीजों का असर राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, सो गहलोत ने किया दावा, बोले हम उपचुनाव जीतेंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आंकलन में जुटी हुई है, क्योंकि पार्टी नेताओं का कहना है कि हरियाणा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये परिणाम चौंकाने वाले हैं, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी है। दरअसल हरियाणा चुनावी नतीजों पर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नतीजों का पोस्टमार्टम हो रहा है। एक बैठक हुई है जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो हमारे सभी उम्मीदवार यानी जीतने वाले और हारने वाले दोनों और राज्य के नेता गहराई से इस पर विचार करेंगे और आकलन करेंगे कि वास्तव में आखिर हुआ क्या है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, राज्य देख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ? चौंकाने वाले नतीजे आए। कहीं से भी हारने की खबर तो नहीं आ रही थी, चाहे एग्जिट पोल हो या फिर मीडिया। ये परिणाम सभी के लिए चौंकाने वाले थे, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी है। इधर गहलोत ने राजस्थान में होने वाले उपचुनावों पर कहा कि मुझे लगता है कि हम उपचुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारी सरकार की योजनाओं को देश भर के राज्य अपना रहे हैं, चाहे 25 लाख का बीमा हो, ओपीएस हो या फिर फ्री बिजली योजना हो, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन हो, शहरी रोजगार हो या फिर 30,000 छात्रों को फ्री कोचिंग देना, विदेश में फ्री एजुकेशन हो। ऐसे कई काम जिनकी गिनती ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अब आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी सोचती है कि हरियाणा के बाद वो फिर से सक्रिय हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा माहौल बनेगा। उनकी सत्ता विरोधी लहर अब भी कायम है, आगे भी कायम ही रहेगी, ये मेरा मानना है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव जीत के लिए भाजपा ने कसी कमर, किसे मिलेगा टिकट? देखिए, जल्द होने वाले देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व ने जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। हर मंडल में पार्टी को जीत दिलवाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व दिया गया। पार्टी ने कड़ा संदेश दिया है कि गुटबाजी से दूर रहकर सिर्फ कमल के फूल को अपना उम्मीदवार मानकर जिम्मेदारी उठानी है। उपचुनाव को लेकर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी मंत्री, विधानसभा प्रभारी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के अध्यक्षों व महामंत्रियों के साथ संभावित दावेदारों के साथ बैठक की है। 2 बार से हार रही पार्टी हर हालत में क्षेत्र से जीत के सीट निकाले। वहीं बैठक को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, विधानसभा प्रभारी और सांसद दामोदर अग्रवाल, प्रदेश संगठन के श्रवण बगड़ी ने संबोधित करते हुए सभी से पार्टी सदस्यता अभियान उपचुनाव पर चर्चा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कोई भी अपनी पसंद के उम्मीदवार पर जोर न दे। चुनाव में उम्मीदवार का फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सबकी जिम्मेदारी है कि वो कमल के फूल को ही अपना उम्मीदवार समझ ले और पार्टी की जीत के लिए गुटबाजी से दूर एकजुटता के साथ कार्य करे। सीएम शर्मा बोले, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, दीपावली से पहले दे दो ये सौगात।
देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगरीय विकास विभाग को दीपावली से पहले प्रदेश की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत और पैचवर्क करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं, ऐसे में सड़क मरम्मत और पैचवर्क के कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों के डामरीकरण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर्स को इन कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का फैसला, बड़े एक्शन की तैयारी। देखिए, भर्ती परीक्षाओं के पेपर में यदि पर्सन डिलीट हुए तो अब विषय विशेषज्ञ और पेपर सेंटर पर कार्रवाई होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये निर्णय किया गया। हालांकि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा के पेपर में पर्सन डिलीट होने के मामले में बोर्ड ने विषय विशेषज्ञ ब्लैकलिस्ट किया है, वहीं पेपर सेंटर पर पेनल्टी भी लगाई है। आपको बता दें कि शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने विधानसभा के द्वितीय स्तर में भर्ती परीक्षाएं पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में पर्सन डिलीट किए जाने का मुद्दा उठाया। विधायक यादव ने बताया कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। प्रदेश में जल्द हो सकती है बिजली सस्ती, आई दोस्तों एक बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर, विंड और पंप स्टोरेज से पैदा होने वाली ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की चमक और फैलेगी। इसके लिए राज्य सरकार अलग अलग पॉलिसी खत्म कर अब एक पॉलिसी लाने जा रही है। राजस्थान क्लीन एनर्जी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें अक्षय ऊर्जा सस्ती बिजली उत्पादन का टारगेट 90,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1,25,000 मेगावाट किया गया। इसके जरिए प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। वहीं कई बड़े सोलर और विंड एनर्जी पार्क विकसित किए जाएंगे। खास बात यह है कि जो भी कंपनी यहाँ अक्षय ऊर्जा प्लांट में निवेश करेगी वो सस्ती बिजली का कुछ हिस्सा डिस्कॉम्स को भी सप्लाई करेगी। केवल यहाँ से सस्ती बिजली उत्पादन कर दूसरे राज्यों में ले जाने का सिस्टम खत्म होगा। यूडीएच मंत्री ने नए रेगुलेशन को दी मंजूरी, अब सभी शहरों में आसान होंगे डेवलपमेंट के काम। देखिए, प्रदेश के सभी 291 शहरों में डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन लागू होंगे। नगरीय विकास मंत्री ने इसे मंजूरी दे दी और सरकार 14 अक्टूबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्री समिट में जारी करेगी। इससे लोगों को भू उपयोग परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। निर्धारित मापदंड के तहत स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिल जाएगी। शहरों में सामुदायिक सुविधा, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधाओं के लिए भू रूपांतरण और आवंटन की प्रक्रिया भी आसान होगी। निकाय विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास को भी राज्य सरकार के पास प्रकरण भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भिवाड़ी, पाली 5 बड़े शहरों के अलावा ऐसे सभी काम के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। इससे डेवलपमेंट अटकता रहता है। टॉयलेट से दौड़ते हुए भागे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मधुमक्खियों ने किया हमला। देखिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जी हां, दिलावर को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें इन्फेक्शन से बचने के लिए इंजेक्शन लगाए गए। इस वक्त शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीते दिन भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में निरीक्षण के लिए गए हुए थे। इस दौरान जब वे शौचालय के अंदर पहुंचे तो वहां मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों ने मंत्री सहित कई अन्य लोगों को भी डंक मारा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर श्रीपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। क्या मारा गया उदयपुर में आदमखोर तेंदुआ, 55 साल के शख्स पर हमले के बाद गांव वालों ने मारा। देखिए, उदयपुर में एक तेंदुए को पीट पीट कर मार डालने की खबर सामने आई। घटना उस वक्त की है जब तेंदुए ने 55 साल के देवराम पर हमला कर दिया। दरअसल तेंदुए ने पहले देवराम के घर के बाहर मवेशियों पर हमला किया था। मवेशियों की उछलकूद और हंगामा सुनकर जब देवराम बाहर आया तो तेंदुए ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। बाघ के हमले से देवराम जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य ग्रामीण भी वहाँ इकट्ठा हो गए। उस जगह को घेर लिया जहाँ तेंदुआ छिपा हुआ था। जैसे ही ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा, उस पर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी जैसे धारदार चीजों से हमला कर दिया, जिससे तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उदयपुर के सायराना थाना के कमोल गांव की है। यह इलाका उस जगह से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां वन और पुलिस की टीमें पिछले कई दिनों से आदमखोर तेंदुए की तलाश कर रही। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये तेंदुआ वही आदमखोर तेंदुआ है या फिर कोई और तेंदुआ था। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गोगुंदा थाना क्षेत्र के लोग आदमखोर तेंदुए के चलते काफी दहशत में। ये तेंदुआ अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। यहाँ रावण को मारी जाती है अंधाधुंध गोली, 400 साल पुरानी है परंपरा, टूट जाएगी इस बार। देखिए दोस्तों, देश भर में आज यानी शनिवार को रावण दहन का आयोजन है, जहां रावण के पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर जगह की अपनी एक अलग परंपरा है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग अपने सांस्कृतिक तरीके से रावण दहन करते हैं। इसी तरह राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में रावण के पुतले के साथ उसकी सेना पर बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। जी हाँ, रावण के पुतले को जलाने से पहले गोलियां बरसाने की दादूपंथी समाज की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने नए कानून प्रावधान के तहत दादूपंथी अखाड़े को अनुमति नहीं दी। इस बार तीर कमान से रावण के पुतले का दहन होगा।
6 लेन की बजाय 8 लेन का होगा जयपुर से अजमेर एक्सप्रेस हाईवे। ट्रैफिक से मिलेगी निजात, 1000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। देखिए, प्रदेश में जयपुर से अजमेर एक्सप्रेस हाईवे का विस्तार जल्दी ही किया जाएगा। ये हाईवे अब 6 लेन से बढ़ाकर 8 लेन का होगा। बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेस हाईवे का विस्तार जयपुर से किशनगढ़ तक किया जाएगा। इसके साथ ही हाईवे पर 10 नए पॉइंट्स पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईवे के चौड़ीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया है। वहीं NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्या ने जानकारी दी है कि जयपुर से अजमेर एक्सप्रेस हाईवे की सुविधाओं में विस्तार करते हुए इसे 6 से लेकर 8 लेन की योजना पर मंथन चल रहा है। DPR तैयार होने के बाद इसे मंत्रालय में भेजा जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की है और ये 60 किलोमीटर लंबी होगी। 1 महीने पहले टमाटर 40 रुपए किलो था, अब 100 रुपए पहुंची कीमत। 10 दिन बाद कम होने लगेंगे दाम, प्याज के भाव गिरे। देखिए, राजस्थान में टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। महीने भर पहले टमाटर की कीमत बाजार में 30 से 40 रुपए किलो थी, जो 15 दिन पहले बढ़कर 50 से 60 रुपए किलो पहुंच गई थी, जो अब बाजार में 80 से 100 रुपए किलो तक बेची जा रही है। इस बीच अब 4 दिन के लिए टमाटर 120 रुपए किलो तक भी बिका। वहीं लहसुन के दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है। प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब आने वाले 10 से 15 दिनों में मध्य प्रदेश से टमाटर की नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी। जयपुर के बस्सी इलाके से भी टमाटर की आवक शुरू होने वाली है। इससे टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वो आने वाले 10-15 दिनों में देखने को मिलेगी। संघ के पूर्व सरकारी वाहक बोले, जाति के आधार पर भेदभाव करना गलत है। किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानने का अधिकार किसने दिया? देश में जातिगत जनगणना की चर्चा के बीच बीते दिन RSS के पूर्व सरकारी वाहक सुरेश भैयाजी जोशी का बयान सामने आया। भैयाजी जोशी ने समाज में व्याप्त जातिगत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर महानगर द्वारा आयोजित विजयदशमी उत्सव और पंथ संचालन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के पूर्व सरकारी वाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि जाति के आधार पर छोटा बड़ा मानना, इससे बड़ा अपराध आखिर हो ही क्या सकता है। उन्होंने कहा कि किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानने का अधिकार किसने दिया? गलत भावनाएं जब विस्तृत रूप में फैलती है तो उसका विशाल रूप बनता है। दुर्भाग्य से भारत में अपनी जाति विरोधियों के बीच जो खाई है, उस खाई को दूर करने का प्रयास करना होगा। जन्म के आधार पर जातियां तय होती है। हमको हमारा नाम मिलता है, हमारी भाषा मिलती है, भगवान मिलते हैं, धर्म के ग्रंथ मिलते हैं, हम कई तरीके के महापुरुषों के वंशज कहलाते हैं। क्या वो किसी एक जाति के कारण है? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने पर स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के? इस देश की चारों दिशाओं में रहने वाले जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। फिर भेद कहाँ है? राजस्थान में सस्ता होगा इलाज, अलग से होंगे हॉस्पिटल, वेज नॉन वेज खाना, धर्म के अनुसार पूजा स्थल, होटल्स भी जुड़ेंगे, 5 आयुष सेंटर बनेंगे। देखिए, प्रदेश के टूरिज्म को अब हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। अब राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सरकार जल्दी इसे लेकर एक पॉलिसी लाने वाली है, जिसे हील इन राजस्थान पॉलिसी नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल और मैनेजमेंट टीम रहेगी। विदेशों से यहाँ इलाज कराने आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल सिलेक्ट किए जाएंगे और इनमें नॉन वेज और वेज से लेकर हर तरीके का खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, और हॉस्पिटल में धर्म के अनुसार उपासना सेंटर रहेगा। सरकार की ओर से इस पॉलिसी को बनाकर तैयार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जोधपुर में CNG गैस लाइन में लीकेज, आधे घंटे तक गांव में फैलती रही गैस। पास में पुल निर्माण का चल रहा है काम। देखिए दोस्तों, जोधपुर के सालावास गांव से गुजर रही CNG गैस पाइपलाइन में बीते दिन सुबह अचानक लीकेज हो गई। लीकेज के बाद पाइपलाइन से गैस तेजी से बाहर निकलने लगी, जिससे गांव में दहशत फैल गई। घटना स्थल के पास ही पुल निर्माण का काम चल रहा है। वहां मौके पर मौजूद लोग लीकेज पॉइंट से दूर भागे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद विवेक विहार और बोरानाड़ थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। गैस कंपनी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। करीब आधे घंटे तक गाँव में गैस फैलती रही। इसके बाद टीम ने लीकेज पर काबू पाया। भजनलाल सरकार ने किए 520 नायब तहसीलदार के तबादले। देखिए, प्रदेश में भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया। 520 नायब तहसीलदार के तबादले कर दिए गए हैं। राजस्व मंडल अजमेर ने आदेश जारी कर दिए। सीएम ने अधिकांश तबादले डिजायर के आधार पर ही किए हैं। विधायकों के कहने पर ही अफसर लगाए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने बड़ी संख्या में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले किए थे। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही तबादला लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले सरकार ने IAS और IPS अफसरों के तबादले किए थे। RAS और RPS अफसरों के तबादले भी सरकार ने किए।